तेजी से चला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 9:30 बज गए हैं। हम खाना बना लिए और खाना खा भी लिए हैं। और आज बहुत तेज़ी से धूप है, हवा तो तेज़ी से नहीं चल रही है, अभी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन हमें लगता है कि 11 बजते बजते हवा शायद तेज़ हो जाएगी, क्योंकि रोज़ का यही हाल है। और हम गेहूँ जो है काट रहे थे, तो पूरा कट गया है गेहूँ और आधा बंध भी गया है। और अभी आधा और बांधना है दवाई करवाने के लिए। तो चलिए, उसके लिए पुआल से जो बनाते हैं, जिसे मेरे यहाँ गुड़था कहते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं और हम भी बनाते हैं। ये रहा पुआल, और इसे खोल के और अच्छी तरीके से भिगो दिए हैं। रात में ही भिगो दिए थे और इस समय फिर भिगोए हैं। तो अब चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पहले लेंगे और इसके बाद इस तरीके से पैर में फंसाएंगे और थोड़ा थोड़ा लगाते रहेंगे। इसके बाद अब दूसरे पैर में फंसाएंगे और इसी तरीके से आप पूरा बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। और इसको पैर में इस तरीके से फंसाते रहेंगे। अगर पैर में फंसा लेंगे तो ये इधर उधर नहीं होगा, और जब हमें बोझा बांधना होगा तो आसानी भी होगा। तो देख लीजिए, तैयार हो गया है। मम्मी मेरी इतना बना के रखी हुई हैं, लेकिन ये तरीका मेरे समझ में नहीं आया। चलिए हम दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। तो देखिए, मम्मी मेरी जो है वो इस तरीके से लपेट के पैर में फंसा रही थी, लेकिन ये तरीका हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो इस तरीके से इसमें फंसाएंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। अब तुम साइकिल चलाओ। अब ये चलाएंगे साइकिल। चलो चलाओ। और अब ये देखिए, तेजी से चलाओ। तो देखिए, बन के तैयार। और अब इस तरीके से इसे लपेट लेते हैं। तो देखिए, ये बनके तैयार हो गया। यहाँ पे निकालने से थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी फंसा सकते हैं, और चाहें तो आप इसे तेज़ी से खींच दें तो ये पुआल है तो भी टूट जाता है। तो हम सोच रहे थे कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि निकालेंगे इसे कैसे, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसे तोड़ के निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से बन के तैयार हो गया। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बहुत ढेर सारा मम्मी मेरी बनाई है और इस सब को लेकर अब खेत में चलते हैं गेहूँ बांधने के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो फ्रेंड, हम तालाब के पास पहुंचने वाले हैं और बहुत तेज़ी से धूप है और हवा धीरे धीरे चल रही है। आज तो कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन बांधना तो है ही, क्योंकि इस समय बांधना है और शाम को फिर उसकी दवाई भी करवाना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। और इसके बाद फिर गन्ने की बुआई भी करना है। अभी तो बहुत ढेर सारे काम हैं। फ्रेंड, अब हम अपने खेत में पहुंच गए हैं। आज तो लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा। तो इतना ढेर सारा जो है वो बंद किया है और अभी इतना बाकी है। तो चलिए अब बांधने की शुरुआत करते हैं। तो अब इसे इस तरीके से खोलेंगे और लपेट लिए थे पैर में, तो इस वजह से आसान भी है। देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से खुल गया। और इसे पैर से थोड़ा सा सीधा कर देंगे और इसके बाद फिर फैलाएंगे और गेहूँ उठा के इस पे ला के रखेंगे। हवा तेज़ थी, इस वजह से गेहूँ इधर उधर उड़ गया है और बहुत दिक्कत हो रही है इसे इकट्ठा करने में। पहले इकट्ठा करना पड़ता है और फिर लाके यहाँ पे रखना पड़ता है गुड़था पे। तो अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। बहुत बड़ा बोझा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे, नहीं तो फिर जब दवाई की जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, अकेले उठेगा नहीं। तो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं घर। आधा बांधे आधा बचा हुआ है,
क्योंकि 11:30 बज गया और धूप बहुत तेज़ी से हो रही है। ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर आ जाएगा और गिर जाएंगे, तो इस वजह से हम घर चले आए। और अब शाम को चलेंगे, तो चल रहे हैं। सबसे पहले नहाएंगे क्योंकि पूरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसके बाद टाइम रहा तो बात करेंगे, नहीं तो जब खेत पे चलेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड हम खेत में आए और जितना बांधना था वो सब बांध दिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इधर देख लीजिए। और भैया मेरे बोझा ले जाके वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, अभी दवाई भी करवाना है, तो जल्दी से इतना बचा हुआ है इकट्ठा कर लेते हैं। और अभी जब दवाई किया जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। और देख लीजिए सूरज ढलने वाला है क्योंकि बज गए हैं 6। इस तरीके से बोझे को कसते हैं। हवा बहुत तेज़ से चल रही थी, इस वजह से गेहूं का बाल जो है वो इधर उधर हो गया। उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी इकट्ठा तो करना पड़ेगा, एकदम थक गए हैं। तो फ्रेंड अब हम चल रहे हैं अपने खेत में, ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गए हैं और ट्रैक्टर थ्रेसर खेत में पहुंच गया है। कल दवाई नहीं हुई थी गेहूं की, आज की जाएगी, तो सभी लोग खेत में पहुंच गए हैं और अभी हम यहीं पर हैं, तो जल्दी से पहुंचते हैं। धूप बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन अभी 10 बजे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ से, हवा नहीं चल रही है। और इधर सभी लोग गेहूं काट रहे हैं, कुछ लोग गेहूं काट के गन्ने की बुआई करवा दिए हैं और कुछ लोग अभी काट रहे हैं। आपके यहाँ क्या हाल है कमेंट में बताइएगा। तो जल्दी से पहुँचते हैं। फ्रेंड अभी हम खेत में नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी सी दूरी बची हुई है और हमें लगता है कि शायद ट्रैक्टर चालू हो गया है, तो हम जल्दी जाते हैं दौड़ते हुए, नहीं तो गेहूँ कौन भरेगा। और अगर आदमी कम होंगे तो फिर पकड़ाना भी पड़ेगा, तो जल्दी से पहुंचते हैं। इसे पहन लेते हैं तब तक। यहाँ पे दवाई चालू हो गई है, देख लीजिए। अब हम खेत में पहुंच गए हैं और जल्दी चलते हैं वहाँ पे। तो लगभग 6 से 7 लोग आए हुए हैं दवाई करवाने के लिए और हम नहीं थे, तो यहाँ पे ये बेचारा गेहूँ जो है वो बोरी में भर रहा है और अब हम आ गए हैं, तो अब हम भरेंगे। तो पहले तसले में भरते थे, इसके बाद फिर बोरे में डालते थे, फिर लेकर जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी और उसमें 2 तसले की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वजह से हम लोगों ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, बोरे को डायरेक्ट इसी तरीके से पकड़ लेते हैं और भरने में भी आसानी होती है। भर जाता है और उठा के ले आओ, और अगर बांधने में थोड़ा सा कम पड़ जाए तो लाके तसले से भर के फिर बांध दो, आसानी रहती है। और हवा तेज़ चल रही है, हवा जैसे ही तेज़ चलती है सारा भूसा जो है ये सब ऊपर ही आ रहा है। धूप भी तेज़ हो गई है, देख लीजिए गेहूँ कितने अच्छी तरीके से गिर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब दवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो जो टूटा हुआ था उसी को उठा के अब लास्ट में डालना है डोंगे में। और इतना भूसा निकला हुआ है, लास्ट में चंदन फिर पकड़े हुए हैं। तो अब कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड दवाई हो चुकी, 10 बोरा निकला था। भैया मेरे बाइक से 2-2 बोरा रख के लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा गेहूँ नहीं था इस वजह से, नहीं तो फिर ट्राली आती तो फिर बाइक से ढोने की ज़रूरत ना पड़ती है। और इतना भूसा निकला हुआ है, बहुत तेज़ी से चल रही है और चारों तरफ एकदम धुंधला धुंधला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आएगी। लेकिन गेहूँ तो घर चला गया और भूसा तो अभी है यहीं पर, और अभी घर पे भी भूसा रखा हुआ है, उसे अंदर रखना है। अब सिर्फ 1 बोरा बचा हुआ है और 12 बज गए। धूप तो आज थोड़ा सा कम असर कर रहा है क्योंकि बादल है और हवा भी चल रही है, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कितना ज़्यादा चक्कर आ जाएगा। और पूरा भूसा भूसा ही हो गया है। तो अब भैया मेरे लेकर गए हैं एक बार रखने और एक बार फिर आएंगे। इसके बाद फिर हम बाइक पे बैठ के और गेहूँ पकड़ के फिर हम भी घर चलेंगे।
तब तक सोचे चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड भैया मेरे आए और वो बोले कि बाइक में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो अब तुमको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो इस वजह से हम पैदल ही चल रहे हैं और वो गेहूँ लाद के और लेकर गए। अभी खड़े हुए हैं तालाब के पास। हमें लगता है सच में शायद और खराब हो गई। बहुत तेजी से 12:30 बज गए हैं और काफ़ी दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। सभी लोग गेहूँ की कटाई करके जिसको बाद में पहुँच गए और सभी लोग अपने घर चले गए। तो थोड़ी देर में हम भी पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते। तो फ्रेंड अब हम ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे कंबाइन आ गई है, उससे गेहूं की कटाई हो रही है। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और इसके बाद फिर घर चलते हैं। देख लीजिए